नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है ईडी के सूत्रों से कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल यानी अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन मिलने वाला है। बहुत जल्द ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है शराब घोटाले के मामले में, और इसलिए पिछले 2 दिनों से वो फड़फड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे भी जेल डाल दिया जाएगा, मेरा नंबर लग गया है। एक बात तो कहना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल वैसे दिन दहाड़े झूठ बोलने में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन एक बात वो बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं और वो सच साबित होता है जब वो किसी के बारे में ये भविष्यवाणी करते हैं कि फलां व्यक्ति जेल जाएगा तो वो जेल जाता है। अब ये खुद के बारे में ये कह रहे हैं कि मुझे जेल में डालने की साजिश रची जा रही है, मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं और इसीलिए मेरा नंबर लग गया है। मतलब जिस तरीके से इन्होंने, देखिए कितना सच्चाई के साथ ये भविष्यवाणी करते हैं। इन्होंने कहा सत्येंद्र जैन जेल जाएगा, वो जेल चला गया। इन्होंने कहा मनीष सिसोदिया का भी नंबर लग गया, उसको भी ईडी और सीबीआई वाले जेल में डालने की साजिश रच रहे हैं, वो भी चला गया। इन दोनों को साजिश के तहत नहीं, दस्तावेज और सबूत के आधार पर जेल में डाला गया। बार बार कोशिश करने के बावजूद इनको बेल नहीं मिल रही। जब भी बेल पिटिशन, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो रॉयल रेवेन्यू कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, हर जगह जज साहब कहते हैं कि ये प्राइमा फेसी, ये गुनहगार है, इसको जेल के अंदर रखो। अभी एक दिन पहले मनीष सिसोदिया को 14 दिनों की और हिरासत दे दी गई, तिहाड़ जेल में रहेंगे वो 23 तारीख तक। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें भी गिरफ्तार किया जाएगा, और सिर्फ वही नहीं कह रहे, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नंबर लग गया। भाई इतने सारे लोग एक साथ ये कह रहे हो कि केजरीवाल का नंबर लग गया, इसका मतलब है जरूर कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल दहशत में हैं, या यूं कहें कि उनकी पैंट गीली हो गई है। मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहे हैं कि जिसे जिसे ईडी समन करती है, जिसे बुलाती है, उसके पैंट गीले हो जाते हैं। ये मुख्यमंत्री की भाषा है, वही मैं दोहरा रहा हूं। इस तरह की भाषा समाज में जो लोग पब्लिक में हैं उनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब स्वयं सर जी ने ये बात कह दी है तो मुझे लग रहा है कि ये होने वाला ही है। रीजन, 2 व्यक्ति को बाकायदा जमानत मिलती है शराब घोटाले में, और ये फर्जी कैमरा पर्सन और मीडिया वालों को लेकर के बैठ जाते हैं और लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी एक अलग थ्योरी देते हैं कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से हो रहा है। वहां तय की गई कि कैसे कैसे कट्टर ईमानदार पार्टी को बदनाम करना है, किसको किसको पकड़ना है, केजरीवाल को कैसे पकड़ना है, और ईडी और सीबीआई वाले उसके बाद सबूत जुटाने में जुट जाते हैं। क्या कहा पहले वो सुनिए, और खास करके उस सेंटेंस पे जरूर आप ध्यान दीजिएगा जिसमें वो कह रहे हैं कि कैसे और कब कहां लोगों की पैंट गीली हो जाती है। तो बेसिकली एक कहानी बनाई गई, उस कहानी को प्रधानमंत्री जी की तरफ से सीबीआई और ईडी को दिया गया और कहा गया कि अब इसके इर्द गिर्द सबूत मैन्युफैक्चर करो, एविडेंस मैन्युफैक्चर करो। ईडी ने जाके कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए। बाद में जांच करने पे पता चला कि 14 के 14 फोन तो हैं, उनमें से 5 फोन तो इन्हीं लोगों के पास हैं। तो झूठ बोला ईडी ने, ईडी पे मुकदमा चलना चाहिए झूठ बोलने का। झूठ बोल के मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होने दी। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा।
ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल इज ए पैथोलॉजिकल लायर। क्या कहानी गढ़ी उसने कि शराब घोटाला हुआ नहीं जी, न किसी ने घूस दिया न किसी ने घूस ली। तो फिर ये बता दो भाई कि ये सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रहा? सिसोदिया को बार बार जज साहब क्यों कह रहे हैं कि ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, इस शराब घोटाला ही नहीं हुआ है, इट्स ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसका ये सूत्रधार है। अब इन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन सबको बुलाया, वहां प्लानिंग की गई, कहानी रच दी गई, प्लॉट तैयार कर दिया गया। तो भाई ये बताओ, ये प्लॉट कब और कहां और कैसे तैयार हुआ? क्या तुम भी उस प्लॉट में शामिल थे? क्या मनीष सिसोदिया भी प्रधानमंत्री के इस प्लॉट में शामिल था? क्या विजय नायर भी प्रधानमंत्री के दफ्तर में बैठ के ये सेटिंग कर रहा था कि किस तरीके से इसको घोटाला को करना है और कैसे केजरीवाल को फंसाना है? क्योंकि इस घोटाले की तो शुरुआत ही दिल्ली सरकार के अंदर से ही हुई। जो कंप्लेंट्स गए कि आपने गलत फैसले लिए, उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट से जो बकायदा रिपोर्ट दी गई, ये रिपोर्ट किसने तैयार की? प्रधानमंत्री कार्यालय में तैयार हुआ या फिर तुम्हारे मंत्रालय में तैयार हुआ? वो जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट जिसके ऊपर एलजी ने सीबीआई को दावत दी कि आइए, बहुत बड़ा कांड इस कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री ने कर दिया है, जरा इसकी जांच कीजिए, तो वो कौन था? ये रात के अंधेरे में होटल के कमरे में साउथ लॉबी के साथ ये विजय नायर, ये चड्डा, ये मनीष सिसोदिया गुपचुप गुपचुप मीटिंग किया करता था, वो किसकी साजिश थी? चोरी पकड़ी गई तो आप कह रहे हो भाई प्रधानमंत्री के यहां से सब कुछ हो रहा है। यह बताओ कि किसने आपको कहा था कि भाई 2% से 12% कर देना है L1 लाइसेंसेस के कमीशन को? यह प्रधानमंत्री के आदेश से हुआ या तुम्हारे आदेश से हुआ? अगर यह प्लॉट प्रधानमंत्री ने रची है तो यह बताओ कि प्रधानमंत्री ने तुमसे कहा था कि जो एक्साइज सेक्रेटरी है सी अरविंद, उसको तुम अपने घर बुलाकर कैबिनेट नोट थमाकर, जीओएम की रिपोर्ट थमाकर के ये कहना कि भाई इसी पे कानून बना लो, ये प्रधानमंत्री का आदेश था या तुम्हारा आदेश था? यही सारी चीजें तो हो रही है। ये जो घूम घूम कर ये दिनेश अरोड़ा ने, ये अमित अरोड़ा ने जो पैसे लिए, जो ये कह रहा है कि संजय सिंह के कहने पे उसने 82 लाख रुपए इकट्ठा किए दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिकों से, ये प्रधानमंत्री के आदेश पे हो रहा था कि तुम्हारे आदेश पे हो रहा था? सच कड़वा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि झूठ बोलने की जिसकी आदत बन जाती है, वो अपने बचाव में अनर्गल कहानियां रचना शुरू कर देता है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट कह रही है, अदालत से यह बयान जारी हो रहा है कि ये किंगपिन है, न सिर्फ एक घटिया कानून बनाने में बल्कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। क्या प्रधानमंत्री के आदेश पे मनीष सिसोदिया रात रात भर एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ गाली गलौज कर रहा था और जो फेवरेबल डिसीजंस जिससे साउथ लॉबी को करोड़ों का फायदा हुआ, यह फायदा पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री के आदेश पे कर रहे थे या तुम्हारे आदेश पे हो रहा था? दो व्यक्ति को जमानत क्या मिली? आपने झूठ बोलने की सारी सीमाएं लांघ दी। विजय नायर तुम्हारा सगा है, विजय नायर तुम्हारा राइट हैंड था, उसको बेल क्यों नहीं मिल रहा? तो केजरीवाल हैं। और देखिए झूठ, मैं बार बार कहता हूं, ये पैथोलॉजिकल लायर है। इस व्यक्ति ने झूठ बोलने की सारी सीमाएं क्रॉस कर दी। बाइट में आपने सुना ये कह रहे भाई संजय सिंह का नाम आ गया, और संजय सिंह ने जब धमकी दी तब ईडी वालों ने कहा कि नहीं, गलती से नाम चला गया। तो गलती से नाम पात्रा का क्यों नहीं चला गया? अनुराग ठाकुर का नाम क्यों नहीं चला गया? हकीकत क्या है इस कहानी की? हकीकत यह है
कि जो चार्जशीट जो डाला गया उसमें जो एक्साइज कमिश्नर जिसका नाम राहुल सिंह था, वो एक टाइपो मिस्टेक टाइप करने वाले से गलती होगी, राहुल की जगह उसने संजय लिख दिया। और ये जानकारी तुमको कब मिली? जब ऑलरेडी ईडी कोर्ट में पहले ही 22 तारीख को पिछले महीने वो कोर्ट में जाकर के कि करेक्शन किया जाए वो एप्लीकेशन देती है, और इनको जब बाद में मालूम चलता है उधर करेक्शन भी हो गया, सारी चीजें कोर्ट में वो नाम संजय सिंह से बकायदा राहुल सिंह कर दिया गया। जब ये खबर इनको मिलती है तब ये कहते हैं कि भाई हम तो केस कर देंगे, मेरा नाम कैसे गया, मेरा नाम वैसे गया। अरे भाई ठीक है, 4 जगह तुम्हारा नाम है संजय सिंह का, 1 जगह गलत से टाइप हुआ, बाकी 3 जगह तो नाम है। लेकिन आपने बाइट में सुना कि किस तरीके से इसने गफलत में झूठ बोलकर लोगों को भरमाने का काम किया कि भाई फिर उसके बाद संजय सिंह का नाम चला गया। यही तो ये कह रहा है, अभी भी संजय सिंह का नाम वहां पे मौजूद है 3 जगहों पे। तो ये किस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, एक्टिंग अब फेल हो रहा है। बाइट को बड़ा फिर से आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो चेहरे पे भाव है, वो इस बार पकड़े गए हैं रंगे हाथ। कॉन्फिडेंस नहीं रहा। पहले जिस हिसाब से वो झूठ बोलते थे मुस्कुरा मुस्कुरा के, अब मुस्कुराहट गायब है। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है नंबर लग गया है, ईडी का समन आने वाला है, पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी भी होगी। तो एक सीरियल आता था सीआईडी, कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितना भी पढ़ा लिखा बुद्धिमान क्यों ना हो, आईआईटी से पास किया हुआ आईआरएस क्यों ना हो, जो गुनाह करता है कुछ न कुछ ऐसी गलतियां जरूर करता है जिससे सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।